हेलो माय डियर क्वेरियर्स, कुंभ राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। क्वेरियर्स आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है एक्वेरियस। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो मुझे जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। देख लेते हैं एक्वेरियस आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, हीलर ऑफ द एजेस। बहुत सारे सिनारियोज में आप प्यार, आप नर्चरिंग, आप वो केयर महसूस करने वाले हैं। ये अपने लिए हो सकता है, ये कुछ लोगों की तरफ से आपके लिए हो सकता है कि आपको नर्चरिंग एनर्जी दिखें, आपको सिनारियोज ऐसे देखने को मिले जहां पर आपको मतलब कहते हैं ना, एक संतुष्टि, एक संपूर्णता आपको महसूस हो इस हफ्ते में। ठीक है, हीलर ऑफ द एजेस ये भी बताता है कि अगर कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में, ठीक है, या आपकी लाइफ में किसी सिचुएशंस में कुछ तो आपको मतलब चैलेंजेस थे, तो वहां पर आपको ये चैलेंजेस थोड़े से कम होते हुए नजर आएंगे। ओके, इस हफ्ते यूनिवर्स की, एंजल्स की आप पर कृपा है। स्पेशली यहाँ पर आर्कएंजल माइकल की आप पे कृपा है। डेफिनेटली आप जो है आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल एरियल को थैंक यू बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि आपके लिए हीलिंग है। ओके, कुछ चीज़ों को लेकर क्लैरिटी भी मिल जाएगी, जहाँ पर आप जो है थोड़ा कहते हैं ना, जब क्लैरिटी मिल जाती है थोड़ा सुकून होता है कि चलो इस चीज़ की क्लैरिटी मिल गई। सो आपके एंजल मेट्रोट्रॉन को भी जरूर थैंक यू बोलिएगा। चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। देखो, अभी मैं क्लैरिटी की बात कर रही थी। कोई डिसीजन पे आप स्टक थे, अटके हुए थे, कोई डिसीजन बना नहीं पा रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर वो डिसीजन भी बनते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। शिज़ोफ्रेनिया की एनर्जी के साथ आप थोड़ा सा, मैं ये जरूर बोलूंगी कि अपने आप को ना हील करने के लिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज करने के लिए कुछ चीजों को इग्नोर भी कर रहे हो कि चल यार, छड़ यार, हम सानू की वो वाली एनर्जी में हो आप कि छोड़ ना यार, क्या मुझे क्यों ही सारी चिंताएं मुझे ही क्यों करनी है, सारे जवाब मुझे ही क्यों चाहिए, सारी चीजों की नॉलेज मेरे पास ही क्यों हो। तो उस चीज को आप जो है थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हो, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ को, आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशंस को थोड़ी सी हीलिंग मिले। ठीक है, लेट्स चेक मोर। और क्या है एक्वेरियस आपके लिए आने वाले हफ्ते में, क्या स्टोर हो रहा है नेक्स्ट वीक के लिए। लेट्स चेक। बहुत सारे कार्ड्स हैं। बटरफ्लाई। बटरफ्लाई, देखो, जब बटरफ्लाई की स्टेजेस चलते हैं, जब कोकून होती है, लार्वा होती है ना, तो उसका एक टाइम पीरियड ऐसा होता है जहां पर वो इतना ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, या उसका वो स्ट्रगल पीरियड होता है कि वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज, दूसरे स्टेज से तीसरे स्टेज तक पहुंचती है। तो वो उसका एक चैलेंजिंग टाइम है। फॉर श्योर आपका एक चैलेंजिंग टाइम रहा है एक्वेरियस, जिससे आप, मैंने पहले ही बोला कि किसी सिचुएशन से तो आप हील हो रहे हो। तो नाउ यू आर बटरफ्लाई। अब आप उस एनर्जी में हो, उस सिचुएशन तक पहुंच गए हो जहां पर यू कैन फ्लाई, यू कैन एंजॉय योर लाइफ। ठीक है, सो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जो बहुत टफ रही है, फॉर श्योर टफ रही होगी एक्वेरियस, वहां पर आपको जो है अब रिलीफ मिलता हुआ, अब जो है आपका सोशल नेटवर्क बढ़ता हुआ, अब जो है आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती हुई, अब जो है आपको लोगों को आपसे बात करनी है, लोगों को आपके साथ कनेक्ट करना है, इस तरीके का माहौल मैं आपके साथ जो है आपकी एनर्जी में देख पा रही हूँ। बटरफ्लाई कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि फॉर श्योर ट्रांसफॉर्मेशन जो है अब एंड हो रहा है और एक स्टेबल एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। ये स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में कुछ अगर चल रहा था तो वहां से भी आपको देखने को मिल सकती है। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स मोर एनर्जी। एक्वेरियस आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। हाई ऑनर, सी द कार्ड आपके सामने कार्ड आ रहा है, और कार्ड क्या कहता है कि आपकी रिस्पेक्ट, आपको जो है पब्लिसिटी, आपको जो है आपकी नेटवर्किंग, आपको जो है आपको ऑनर मिल रहा है आपके काम के लिए। आपके होता है ना कि कई बार हम ना जो
क्या होता है कि कुछ लोग क्या होता है ना, मुश्किल हालात में हार मान के बैठ जाते हैं, पर कुछ लोग जो है उनको फेस कर लेते हैं। जो लोग फेस कर लेते हैं ना, वो कुछ लाइफ में सीखते हैं, कुछ बनते हैं। तो आपने लाइफ में वो स्ट्रगल फेस किया है, और अब लाइफ जो है आपको उसमें रिवॉर्ड कर रही है, आपको जो है अप्रिशिएशन मिल रही है, आपको जो है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई तो स्टेज अपॉर्चुनिटी, स्टेज पे आपको बुलाकर कोई प्राइज मिल रहा है, या आपको कोई ऑनर कर रहा है, ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है इस हफ्ते की। ठीक है, एक्वेरियस आने वाले हफ्ते की एनर्जी कैसी है? पर्सन की एनर्जी देखते हैं, आपके लिए क्या एनर्जी है आने वाले हफ्ते में। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिमाग में आपको लेकर इस हफ्ते में? द किंग ऑफ वॉन्स के साथ ये एनर्जी ऐसी है कि दे आर डिसाइडिंग समथिंग सॉलिड, कुछ ना कुछ आपके लिए सॉलिड डिसाइड किया जा रहा है, इन टर्म्स ऑफ मैरिज, इन टर्म्स ऑफ रिकंसिलेशन, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं एक लेवल अप के बारे में जरूर सोचा जा रहा है। एक्वेरियस यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्स ये भी कहता है कि करियर वाइज हो सकता है आप लोग कुछ एक साथ रहे हो, आपने कुछ काम किए हैं करियर वाइज, तो ये इंसान जो है आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। विद द वर्ल्ड कार्ड मुझे यहाँ पर सक्सेस एनर्जी नजर आ रही है। जो चीज हो गई है, जो सिनेरियोज आप लोगों के बीच में रहे हैं, जो चैलेंजेस रहे हैं, उनको खत्म करके लाइफ में आगे बढ़ना, लाइफ में सिनेरियोज को एक्सेप्ट करके और माफ करके, फॉरगिव फॉरगेट करके चीजें ठीक करना, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। द वर्ल्ड कार्ड ये भी कहता है कि हो सकता है आप सोशल मीडिया पर जो है पोस्ट डाल रहे हैं, तो ये सोशल मीडिया के थ्रू आपके पोस्ट चेक कर रहे हैं, आप पे आपकी इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर एक टफ टाइम आपके रिलेशनशिप में खत्म हो रहा है, और एक न्यू बिगनिंग यहाँ होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एक्शन जो है, टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है कि पर्सन थोड़ा आना जाना वाला सिनेरियो में है, मतलब अभी आएंगे फिर चले जाएंगे, या पूरी तरीके से आ नहीं पाएंगे, पूरी तरीके से आपके नहीं हो सकते हैं क्योंकि हो सकता है थर्ड पर्सन सिनेरियो है, पूरे तरीके से किसी और की लाइफ में नहीं जा सकते क्योंकि आपसे अभी हो सकता है डिटैचमेंट नहीं हुई है। तो कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ रहने वाली है। विद द टेन ऑफ कप्स फॉर श्योर यहाँ पर कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन सिनेरियो है, जिसकी वजह से मैं कहूंगी कि पूरी तरीके से आपको भी जस्टिस तो नहीं दे पाएंगे, बट आपकी तरफ बैलेंस की एनर्जी क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स एक्वेरियस, जो लोग सिंगल हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर अभी आप इस इंसान पे पूरी तरीके से ट्रस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा फिर से ऑब्ज़र्व कीजिए चीज़ों को। पर्सन ऑन योर माइंड के बाद अब देखते हैं सिंगल्स, जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता, कुंभ राशि। टू ऑफ कप, समवन इज कमिंग टुवर्ड्स यू। तो कोई ना कोई सिचुएशन जो है वो रिलेशनशिप की ही थी जहां पर चीजें खराब चल रही थी, क्योंकि मैंने वीनस की एनर्जी को भी यहाँ पर देखा। तो कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप सिंगल हो, आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई हो जो आपकी केयर करे, जो आपको समझे, जो आपकी बात सुने, जो आपको बहुत सारा प्यार दे, फॉर श्योर आपके सोलमेट आप चाह रहे हैं। तो यहाँ पर इस हफ्ते में मुझे नजर आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए जो है कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, और कुछ लोगों के लिए यू आर हैप्पी विद योर सेल्फ। जैसे मैंने कहा कि आप थोड़ा सा अपना ध्यान रख रहे हो और कुछ चीजों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो फॉर श्योर हो सकता है आप अपना ध्यान रखने में अपने आप के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हो। ओके, लेट्स चेक यहाँ पर करियर कैसा है आपका आने वाले हफ्ते में, करियर की क्या एनर्जी है एक्वेरियस। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि यू आर रिसोर्सफुल फॉर श्योर, आपके पास रिसोर्सेज हैं काम करियर के। आप चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए हो, आपने अपने आप को कुछ बनाया है, और ये मेहनत से बनाया है, आपकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस से बना है। आपने जो अपने आप को आज बनाया है ना, बहुत टाइम मेहनत लगी है उस चीज के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप स्टेबल हो, फाइनेंशियली भी स्टेबल हो, एंड यू आर प्रोडक्टिव। ठीक है, मिड ऑफ द वीक में द हर्मिट कार्ड है, परफेक्शन के साथ आप काम कर रहे हो, थोड़ा इस टाइम पे अपने डाइजेशन का ध्यान रखना। ठीक है, द हर्मिट कार्ड ये भी कहता है ट्रैवल हो सकता है। हर्मिट कार्ड ये भी कहता है कि लाइफ में यू आर सर्चिंग फॉर सम आंसर्स। ठीक है, कुछ ना कुछ तो आंसर्स आप सर्च कर रहे हो, कहीं ना कहीं तो आप हो सकता है कोई चीज गुम हो गई है उसे सर्च कर रहे हो, मिड ऑफ द वीक में कोई चीज आपको मिल नहीं रही है, कुछ जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, है ना। और कुछ लोगों के लिए आपने बहुत, आपके पास एक्सपीरियंस है लाइफ का, तो आपको पता है क्या काम कैसे करना है, और बहुत ज्यादा बॉदरिंग वाली एनर्जी नहीं है। ठीक है, और हर्मिट कार्ड ये भी कहता है कि किसकी बहुत लगन से और मेहनत से जो है आप अपना काम कर रहे हैं, और इस वजह से हो सकता है कुछ लोग आपको जो है कहते हैं ना कि कुछ कहते हैं, जैसे हम ज्यादा पढ़ लें तो लोग कहते हैं अरे यार किताबी कीड़ा है, तो उसके लिए भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि कोई पढ़ रहा है तो उसको भी क्रिटिसाइज कर दो। तो ऐसा है कि आप बहुत काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, तो लोगों को लगेगा अरे यार ये तो सारा टाइम काम ही करती रहती है, काम ही करता रहता है। तो लोगों को बर्दाश्त कहीं से भी नहीं है, चाहे नहीं करोगे तो भी नहीं, कर लोगे तो भी नहीं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा है कि कुछ आपको लग सकता है कि यार ये लोग पार्टी कर रहे हैं और मुझे इनके साथ पार्टी नहीं करनी है, मुझे काम करना है। तो वहां पर उन लोगों को थोड़ा सा हो सकता है कि यार बहुत ही काम करने वाला इंसान है, ये तो बिजी ही रहता है, रहती है ना, ये हो सकता है।
द टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप बहुत वर्कaholic हो, आप काम बहुत कर रहे हो, बट यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। कैसे रिजल्ट? कि आपका एक इवेंट खत्म हो गया, ऑल द बेस्ट। आपने एक प्रोजेक्ट में जो है सक्सेस अचीव कर ली, ठीक है, तो कुछ तो एंड हो रहा है जहां पर सक्सेस के साथ एंड हो रहा है, विदाउट सक्सेस नहीं, क्योंकि ये इसने ना नाइन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी देखी है आपने। नाइन ऑफ वॉन्ड्स में ये अपने वॉन्ड्स को सबको जो कर रहा होता है ना, कि गार्ड कर रहा होता है अपनी जो भी उसकी फसल होती है, जो भी उसका पूरा एक फार्म होता है, उसको गार्ड कर रहा होता है, चाहे वो कितना ही थका हुआ हो, टूटा हुआ। तो उसने ये सब अब इकट्ठे कर लिए हैं, विच मीन्स कि उसने अपना काम किया, उसने अपने काम को पूरी शिद्दत से किया और उसको अच्छे रिजल्ट मिले, ठीक है, ये एनर्जी है। अब हेल्थ और फाइनेंसेस देखते हैं। यहाँ पर लोन वगैरह का भी जो अगर कुछ चल रहा है तो वो एंड हो रहा है, काम बहुत सारा था तो वो एंड हो रहा है। मैं यहाँ कहूंगी अगर आप काम बांट ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स योर फाइनेंसेस। फाइनेंसेस कैसे हैं एक्वेरियस, आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं? हैंग्ड मैन। फाइनेंसेस में कुछ चीजें ना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, कुछ चीजों को देखने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा। हैंग्ड मैन कहीं ना कहीं लेट गो भी कहता है आपको, कुछ चीजों को आप लेट गो करो, कुछ हैबिट्स को लेट गो करो, ठीक है। हाँ, सो लेट गो पता है क्या करना है? लेट गो ये करना है कि हम चाहते हैं 2 दिन के अंदर अंदर सब कुछ ठीक हो जाए। हम चाहते हैं कि उसने गाड़ी ले ली तो मैं भी आज गाड़ी ले लूं, चाहे बजट अभी अलाउ कर रहा हो ना कर रहा हो, पर मैं गाड़ी ले लूं। तो नजरिया चेंज करो, ठीक है, नजरिया अपने आप चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, कर बहुत कुछ सकते हो, कर नहीं रहे हो आप, क्योंकि वो हालात नहीं है। हो सकता है अभी आपके लिए वो डिवाइन टाइमिंग नहीं है, तो कुछ चीजों को लेट गो करो, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स योर हेल्थ। हेल्थ कैसी है आपकी आने वाले हफ्ते में? अक्वेरियस, आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है? द हाई प्रीस्ट। थोड़ा सा अपनी, मैं बोलूंगी, हेल्थ का ध्यान रखना। यहाँ पर स्लीप थोड़ा सा ध्यान रखना है, और मैं ये भी बोलूंगी कि हेल्थ वाइज आप कुछ छुपा रहे हो, छुपाओ मत। गायना के पास जाना है, गायना के पास जाओ। आपको किसी हेल्थ वाइज देखो, मेडिकल टीम हो गई या फिर स्पिरिचुअल टीम हो गई, किसी से अगर डिस्कस करना है तो करो, क्योंकि कुछ तो आप अंदर ही अंदर मन ही मन में लेकर बैठे हो और आप डिस्कस नहीं कर रहे हो, ठीक है। टेक एक्शन, सी द कार्ड, आपके लिए कार्ड भी आया है टेक एक्शन। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से एक्शन लो, आपके लिए रिकवरी भी है, आपके लिए सिनेरियोस ठीक भी होंगे, बट यू हैव टू कंसल्ट विद मेडिकल टीम और स्पिरिचुअल टीम, ठीक है। दैट्स ऑल। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।